पीछे मशाले देख रहे हैं, राजस्थान में अरावली का मुद्दा जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है और विरोध प्रदर्शन जो है लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। हर कोने में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा, आज उसका विरोध जो है पूरी जनता में, युवा पूरी पीढ़ी में जो है देखने को मिल रहा है। भाई साहब क्या नाम है? अर्जुन जायसवाल नाम है। तो अरावली बचा लोगे ऐसे प्रोटेस्ट करके? जरूर बचाएंगे, आज की युवा है, हम जरूर बचाएंगे। आपको तो जेनजी जनरेशन कहा जाता है, खून गर्म है। खून गर्म है हमारा, हम अरावली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब पेड़ों के लिए जब अमृता बिश्नोई मर सकती है तो हम भी मर सकते हैं अरावली के लिए। तो भजनलाल सरकार ने तो कल ही एक स्टेटमेंट देकर बताया है कि अरावली सुरक्षित रहेगी, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। भजनलाल सरकार की बात आप 2 साल से देख रहे हो, कहते हैं क्या है, करते हैं क्या है। उनकी खतनीर करनी में बहुत अंतर है, उनका दोष नहीं है ये। आप पर्यावरण मंत्री को देख लीजिए, चाहे मोदी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, वह अपनी बात पर रहते नहीं है। अरावली हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, अपने फायदे के लिए ही देखते हैं। तो अगर ऐसे मशाल लेके चलोगे तो सरकार तो विरोध? ये तो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, अगर जरूरत पड़ी तो युवा रोड पे उतरेगा और सरकार को गिराकर मानेगा। क्या नाम है? राजकुमार वर्मा नाम है, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। तो कैसे बचाओगे अरावली? क्या सोचा है युवा पीढ़ी हो? खून गर्म है, ठंडा भी तो जल्दी हो जाएगा। ये खून ठंडा होने वाला नहीं है, चिंगारी है। अमृता बिश्नोई जैसी शख्सियत अगर सिर की बलिदान दे सकती है तो ये जवान भी आज को आह्वान कर देता हूँ कि ये भी मर मिटने के लिए तैयार है। मैं कह देता हूँ सरफरजीत सरकार को कि ये युवा ठंडा खून होने वाला नहीं है, ये युवा आज की चिंगारी है, ये मर मिट जाएगा सबके लिए। मैं आज को चेता देना चाहता हूँ उन लोगों को। क्या नाम है? सावरा चौधरी। क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? मैम, जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 100 मीटर से कम नीचे कम वाली को अरावलियों को खनन विभाग को देने का, हम इसका सरासर विरोध करते हैं। अरावली हमारी जीवन रेखा है, ये वही अरावली है जो राजस्थान के 80% भाग पर फैली है और 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है अरावली के अंदर। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? यदि अरावली नहीं रहेगी तो पूरा राजस्थान ही रेगिस्तान बन जाएगा। भजनलाल जी ने तो आश्वासन दिलाया था ना? मैम, आश्वासन दिया है, लिख के थोड़ी दिया है। उन्होंने कहा ना कि अरावली को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। मैम, अरावली हमेशा उन्होंने आश्वासन नहीं देते हैं, वो काम नहीं करते हैं। आश्वासन देने से क्या होता है? वो लिखित में निकलवा दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दे अपने आदेश। क्या नाम है भाई साहब? मैं राजकुमार वर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज का छात्र हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये भाजपा सरकार जो पर्ची की सरकार है, अगर इसको अरावली बचाना था तो इनका ही तो ये फैसला है ना। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट दिए, सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर फैसला सुनाता है, ना कि जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये स्पष्ट किया है कि 90% जो हिस्सा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सिर्फ 0.19% हिस्सा है जिसको जो है। देखो, ये सरकारें हैं, ये बहुत दलालियाँ कर चुकी है। इन्होंने खनन खा गए, बेरोजगारी आज देखो कितनी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे। ये ओनली फॉर अपन देखें तो आश्वासन दे रहे हैं, केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। उनका मुहिम है कि कैसे जैसे अपन आज दे देते हैं झूठा आश्वासन इन युवाओं को, क्योंकि उग्र हो रही है आज देखो हर जगह। तो ऐसे मशाल लेकर निकलने से अरावली बच जाएगी? क्यों नहीं बचेगी? जब राजस्थान का युवा और राजस्थान का पहले के जो हमारे पूर्वज है उन्होंने बलिदान दिया है खेजड़ियों को लेकर, ये तो अरावली हमारी जीवन रेखा है। इसके लिए हम मर मिट नहीं सकते क्या? क्यों नहीं मर मिट सकते? हम मर मिट सकते हैं। और उस सरकार मरने मिटने का समय आएगा जब मर मिट जाओ। क्यों नहीं मिट सकते? हम आज बोले तो आज हम खून के बदले खून लेना जानते हैं। हम उस भजनलाल सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हम मूर्ख लोग नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप सोच रहे हो आश्वासन देकर इस चिंगारी को समाप्त कर दोगे, हम ये चिंगारी बुझने नहीं देंगे। हम इस अरावली को बचा के रहेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष इन्होंने रोटी सेक के खाई है इस अरावली में। पृथ्वीराज चौहान जैसे राजपूत ने इसने देश पूरे राजस्थान को बचाया है। ये वो माटी है जल से तृप्त नहीं होती, ये खून पी हुई धरती है, ये राजस्थान की धरती है, धरोहर है, इसको हम मिटने नहीं देंगे। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? किस तरह से रोकेगा आज का युवा इस अरावली को? देखो, युवा ऐसा है, जब युवा बोला राज सियासन डोला, अच्छे की सत्ता गिराना जानता है युवा कोई छोटी मोटी कोई बात नहीं है। आप ऐसे बोलोगे युवा आप लोगों को तो जेनजी जनरेशन बोला जाता है, कहते हैं कि जेनजी जनरेशन को तो इतनी समझ ही नहीं पता है। कैसे नहीं पता? उनको पता है ना कि सरकार गिरना जानते हैं, उनको पता है कि आज इनको अगर डिमोटिव करेंगे तो ये घर घर चले जाएंगे। इनको पता है कि दबा देंगे इनकी बात को। ये दबने वाले नहीं है, जेएनजी है।
ये राहुल गांधी के सैनिक है, कोई माड़े नहीं है, और उस सरकार को बता देना। राहुल गांधी के सैनिक? हाँ, राहुल गांधी के तो सैनिक है। फिर तो भाजपा का विरोध करेंगे वो, सरकार कोई भी फैसला ले ले। ये भाजपा का विरोध नहीं है, ये वो विरोध है जो हमारे धरोहर को मिटाया जा रहा है। हमारे अगर कहीं भी शोषण हुआ, जैसे छात्र संघ चुनाव को ले सकते हैं, कांग्रेस सरकार ने बंद किया, हमने उसका भी विरोध किया। हम सत्ते पर खड़े रहते हैं, हम सत्ते का विरोध नहीं करते। हम जो हमारे साथ सत्ते के साथ जो अनहोनी होती है उसका विरोध करते हैं। जी, मेरा नाम सीमा प्रजापत है। तो सीमा प्रजापत, ये बताओ कि अरावली को कैसे बचाओगी? हम अरावली को बचाएंगे। अरावली हमारी विरासत है, अरावली हमारी जीवन रेखा है। और ये जो मोदी है, भाजपा है, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो खनन माफिया है, इन्होंने अरावली नहीं बनाई है। अरावली 250 साल पुरानी है और इसे हम बचाएंगे। जब तक है, हम चाहे हमारे सर कटे, चाहे हमारी जान जाए, पर हम हमारे शीश को, हमारे ताज को, हमारी जीवन रेखा को, हमारे सासों के सास को बचाएंगे। और जब तक है, हम है, तब तक अरावली को कोई छू भी नहीं सकता। विरासत बताया तुमने राजस्थान की, तो कैसे विरासत कैसे है? ये 250 करोड़ अरब वर्ष पुरानी है। इसमें कहीं टूरिस्ट आते हैं, इसमें हमारी जान बसती है। ये कहीं जीव जंतुओं को बसेरा है देती है, और हम कई सारे किसानों को, मजदूर परिवारों के लिए रोजी रोटी का भी है साधन है। और ये जो सरकार है, इसके थ्रू जो इन्होंने 100 मीटर वाली परिभाषा दी है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये सरकार अपना और जो खनन माफिया है उनका पेट भरना जानती है। और इसमें शोषित होगा तो वो होगा मजदूर, आम आदमी और किसान। और जब तक हम रहेंगे तब तक हम किसानों, मजदूरों और आम आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे हमारी सिर कटे, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमारे सिर कटे। पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अभी स्टेटमेंट दिया कल कि अरावली को आंच नहीं आने दी जाएगी, बरगलाइए मत, सेव अरावली की डीपी लगाने से कुछ नहीं होता। ये सब जो आम जनता है, उनको पता है कि आम जनता अब जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है, और अब वो रुकने वाली नहीं है। तो वो आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब वो साफ साफ डेफिनेशन दे चुके हैं कि 100 मीटर की पहाड़ियां ही अरावली की श्रेणी में है, और फिर ये बोल चुके हैं कि जो 100 मीटर की पहाड़ियां, मतलब जिनकी हाइट कम है, जिनको अरावली की श्रेणी में नहीं रखा गया है, उनमें सस्टेनेबल माइनिंग होगी। उन्होंने ये भी बोला है। और भविष्य में अगर बड़े पैमाने पर माइनिंग होती है तो 90% पहाड़ खत्म हो जाएंगे, और इससे जो बिगड़ेगा तो वो बिगड़ेगा आम जनता का। क्योंकि आप अभी देख रहे हो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो जो अमीर है वो तो एयर प्योरीफायर लगाकर सुरक्षित है, सेफ है। इसमें जिसके साथ बुरा हो रहा है, जिसकी हेल्थ का बुरा हो रहा है, वो है आम जनता, वो है किसान, वो है मजदूर, वो है दिहाड़ी मजदूर। उन्हीं का शोषण हो रहा है। और राजस्थान में भी यही होगा अगर ये वाला रूल लगेगा तो। सर्वे ऑफ इंडिया ने 2024 में इन्होंने इंक्वायरी की थी, इन्होंने सर्वे किया था, जांच की थी, अध्ययन किया था। उसमें साफ साफ क्लेरिफाई था कि 8.7% पहाड़ ही 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के हैं, बाकी सारे 100 मीटर से कम है। तो आप सोचो, जब ये लिखित में बोल चुके हैं कि 100 मीटर की पहाड़ियां अरावली है, सिर्फ उसमें खनन नहीं होगा, तो फिर होगा ही ना खनन। तो बीजेपी ने कल बहुत सारा आईटी सेल ने कैंपेन चलाया कि 100 मीटर की जो डेफिनेशन है, 90% एरिया जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, सिर्फ 0.19% एरिया। वो मैडम सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रही है। वो ये बोल रही है कि 100 मीटर की पहाड़ियां अरावली की श्रेणी में है, और जिन दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का गैप है तो वो छोटी होगी, तो भी हम उनको कुछ नहीं करेंगे। पर वो सिर्फ गुमराह कर रही है इस स्टेटमेंट के तथ्य के जरिए कि ये जनता चुप हो जाए, शांत हो जाए और मामला यहीं रुक जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इस देश की जनता, इस राजस्थान की जनता जाग चुकी है, और जब तक हम जिंदा है, हम अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। हम गरीब का, हम मजदूर का, हम किसान का शोषण नहीं होने देंगे। तो राजस्थान की धरती पर अरावली को बचाने का जो गतिरोध है वो शुरू हो चुका है। युवा पीढ़ी अब सड़कों पर जो है आना शुरू हो गई है। आज ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है किया गया, लेकिन हो सकता है कि कल को ये प्रदर्शन जो है उग्र भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रदर्शन जो है सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज लिया है, जो अरावली की पहाड़ों को लेकर उन्होंने एक नई परिभाषा, जो एक नया फ्रेमवर्क जो है तैयार किया है, उसको बदलने वक्त रहते, वरना ये राजस्थान की जनता है क्या करेगी, इसका अंदाजा तो आप इस प्रदर्शन से ही लगा सकते हैं। मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन नरेश के साथ। बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।